हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। और सॉरी, मैं ज़रा थोड़े दिन बिजी थी, मैं रीडिंग्स नहीं डाल पाई। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली यहाँ पर रीडिंग्स डाल सकूँ। और आज हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या उसके लिए चेंज गाइडेंस है। ओके, साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस लेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। सो कार्ड्स मैंने यहाँ पे पहले निकाल लिए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो एनर्जीज रहने वाली है, आप 7 डेज में कुछ ना कुछ रिलीज़ करने वाले हो अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या कुछ जो भी आपकी चीज़ें हैं आपको सर्व नहीं करती है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे माइंड में ऑब्स्टेकल्स हो जाती है कि कुछ चीज़ें हैं, आप जब काम कर रहे हो या कुछ भी आप कहीं ना कहीं कुछ रोक फील होती है कि आपको लगता है आप काम कर नहीं पा रहे हो या कहीं जा कुछ भी जो सोच रहे हो माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं या कुछ भी है। तो ऐसी जो भी चीज़ें थी जो आपको रोक रही थी उन सबको आप रिलीज़ करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। और जो मनी से रिलेटेड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कि हो सकता है आपको मनी में करियर वाइज आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मनी आपकी स्टक हो गई थी, या आपका काम करने का आप जितना आप एफर्ट लगा रहे हो तो आप काम नहीं कर पा रहे थे, या किसी ना किसी तरह से आप कुछ कहीं ना कहीं आप रुक जाते थे या किसी की वेट कर रहे थे कि किसी की हेल्प की वेट कर रहे हो, या कुछ भी जो भी आपका एक तरह से बर्डन था, वो यहाँ पे बर्डन ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स से नज़र आ रहा है कि आपका वो बर्डन रिलीज़ होने वाला है एंड आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। यहाँ पे मनी पाथ है, ये देखिए अबंडेंस का रास्ता अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे मनी है, ये रास्ता है, तो नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, नए रास्ते खुल रहे हैं। तो आपके लिए काम करने के लिए कई नई जॉब हो सकती है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपको मिल रही हैं, अबंडेंस आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, ब्लेसिंग्स आ रही हैं हर तरफ से। आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले कि हर तरफ से ये जो गोल्डन सर्कल है ना, तो एक सराउंडिंग में रहने वाले हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे ये बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है, तो ये जो दिखा रहा है चेंज आ रहा है कि जो भी सिचुएशन थी ना आपकी, वहाँ पर पीस आने वाली है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी लाइफ में किसी तरह की पीस को महसूस करोगे। आप नेचर में जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको पीस फील नहीं हो रही तो नेचर में जाइए, कहीं घूमने जा सकते हो हम, या कहीं भी जैसे नेचर में जहाँ जैसे पानी किनारे भी जा सकते हो, आपको हीलिंग मिलेगी। जो भी कुछ इश्यूज थे लाइफ में, हो सकता है रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से दिया है, बहुत ज़्यादा किया है लोगों का, अपने फैमिली का बहुत किया है, या पार्टनर के साथ हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दिया लेकिन आपको उतना उस तरफ से आपको नहीं आपको रिसीव नहीं हुआ उतना प्यार, उतनी जो आप केयर नहीं रिसीव कर पाए, या जो भी आपको आपके लिए यहाँ पे वैसा कि जो भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सब लोगों के लिए आप अच्छा करते हो लेकिन कहीं ना कहीं से आपके साथ लोग अच्छा नहीं बिहेव करते हैं, कार्मिक लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते थे, या आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग थे जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो वो आपकी लाइफ से आप कट करने वाले हो। आपको कहीं ना कहीं से आपको समझ आने वाला है कि ये लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ये लोगों की जब आपके साथ होते हैं तो आपकी एनर्जी आप लो फील करते हो, और कहीं ना कहीं वो आप लोगों को जो भी हर्ट कर रहे थे, तो आप समझ पा रहे हो और आप उन चीज़ों को वो जो स्ट्रेस थी उसको रिलीज़ कर पा रहे हो। ये जो केज है यहाँ पे रिलीज़ है, यहाँ सारे बर्ड्स हैं बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव स्टकनेस थी, कोई केज था, जैसे हम केज कह सकते हैं, माइंड को एक केज कह सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा थी आप रिलेशंस को लेकर, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि जो भी रिलेशंस को लेकर ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से कट होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपने आप को फ्री फील कर पा रहे हो, एक जो भी डार्कनेस थी वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, रास्ता मिल रहा है कि उस नेगेटिव लोगों की एनर्जी को, या फिर जो भी आपको हर्ट करते हैं या आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, या आपकी किसी तरह से आपके साथ कोई पास्ट के लोग हो सकते हैं, या आपकी माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं जो पास्ट के रिलेशंस को लेकर आप वहीं पर स्टक हो, तो उस केज से आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो, उन एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो, और यहाँ अपने माइंड को आप फ्री कर पा रहे हो, कट कर पा रहे हो उस एनर्जीज़ को, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास थी, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है, कहीं पर भी मनी को लेकर थी या रिलेशनशिप में थी, उन सारी एनर्जीज़ को, उन नेगेटिविटी को जो आपको सर्व नहीं कर रहे हो उसे आप कट, ये एक्स दिखा रहा है कि कट कर रहे हो, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, ये रिलीजिंग की एनर्जी में आने वाले हो, आप अपनी लाइफ को पीस को चुन रहे हो कि आपको जो चाहिए, बस आपका टारगेट जो है आपका पीस है, अपनी अबंडेंस है, अपनी अपनी जो यहाँ पे टारगेट है, जो
ये टारगेट दिखा रहा है कि आप अपने गोल ओरिएंटेड होते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी पीस को मेंटली अगर आप स्ट्रेस रहते थे तो अब आप पीस को चूज़ कर रहे हो कि मेरे को अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे पीस के साथ अपने आप को जुड़ना है। पीस के साथ जुड़ने के लिए आप नेगेटिव थॉट्स को, जो भी आपको नेगेटिविटी हर्ट कर रही थी, उस सब को रिलीज़ कर रहे हो और अपनी एक अबंडेंस वाली एनर्जी जो यूनिवर्स की तरफ से आपको अबंडेंस का ये जो सर्कल दिया जा रहा है, ये पूरा एक हर तरफ से अबंडेंस की एनर्जी है। डिविनिटी का कार्ड है, दिखा रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में फील करने वाले हो कि जैसे हर तरफ से एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, हर तरफ से अबंडेंस है, हमें उसे ही रिसीव करना है, हमें किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ नहीं रखना। अब रिलीज़ करके आप इस एनर्जी में आ रहे हो और यहाँ पे मनी के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं। टारगेट आपका आपके गोल्स पर है। ये जो टारगेट का कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप कहीं किसी तरह की किसी की हेल्प की, किसी की वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने वर्क किया, बहुत ज़्यादा काम किया, और तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये रिलीज़ कर रहा है, आपकी उस बर्डन को ख़त्म कर रहा है। और आपको कहीं ना कहीं जो भी, अगर आप यहाँ देखें 99 नंबर का कार्ड है कि जो 99 आपको हो सकता है एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो, 99 एंजल नंबर दिखता है, तो वो आपके लिए मैसेज होता है कि ये जो भी कोई सिचुएशन अगर आपकी उस टाइम पर, अगर आप सोचें जब आपको नंबर दिखा है, जो भी आपकी थॉट्स चल रही है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो वो नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं, कोई भी किसी तरह का बर्डन जो था आपके ऊपर, आपके दिमाग पर था, मन पर बोझ था, तो वो सारा रिलीज़ होने वाला है। तो एंजल्स आपको साइन देते हैं, डिवाइन की तरफ से साइन दिया जाता है कि 99 नंबर जो है वो 10 नंबर जो कंप्लीट होता है तो वो रिलीज़ हो रहा है, कंप्लीशन को दिखा रहा है कि जो भी काम आपका, जो काम यहाँ पर अगर आप पॉजिटिवली देखें, कोई काम आपने बहुत ज़्यादा अपने गोल्स को सेट किया था, बहुत वर्क आपने उस पर किया, तो वो जो काम आपका कंप्लीट हो रहा है और वो बर्डन आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, कंप्लीशन होती हुई नज़र आ रही है। गोल्डन जो दिखा रहा है कलर अबंडेंस को दिखा रहा है, एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्म होती हुई लाइफ नज़र आ रही है। यहाँ पर भी विंग्स है, तो अगर कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था रिश्तों में, कोई हो सकता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, तो उसका वो थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, उनकी वो जो नेगेटिविटी थी वो कट होती हुई नज़र आ रही है। ब्लू कलर के विंग्स हैं, तो चेंज हो रहा है, आपके चक्रास में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। गोल्डन कलर अबंडेंस है, गोल्डन कलर दिखा रहा है आपका क्राउन चक्रा के, जो भी आपको मैसेजेस, जो आप अपने आप को किसी ना किसी बंदिश में बंधा हुआ फील करते थे, कहीं स्टक फील करते थे, वहाँ से आपको फील निकाला जा रहा है और आपको गोल्डन कलर में, आप यहाँ पर हैप्पीनेस वाले कलर में आप पहुँच रहे हो। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही है। रिलेशनशिप में आपको, आप हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाह रहे थे अपने लिए, तो जो भी बर्डन था अगर आपका किसी लाइफ में 7 डेज़ में आप देखेंगे वो बर्डन आपका कम होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्ट आपको करना क्या है कि अपनी पीस को चुनना है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होते हैं रिलेशनशिप में, कोई आपको लग रहा है, तो आपने पीस को चुनना है, आपने उस जगह से अपने आप को, माइंड को हटाना है, स्ट्रेस वाली सिचुएशन से अपने माइंड को हटाना है। और जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, पास्ट की हो सकती है कि पास्ट में कोई मनी का लॉस हुआ था, पास्ट में कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, तो उन सब से आपको, उन सब इश्यूज़ को, उन सब स्ट्रेस को, जो नेगेटिविटी देती है, वो बातों को आपने अपने माइंड से निकालना है, कट करना है, उस एनर्जी को रिलीज़ करना है। फॉरगिव करिए लोगों को और अपने आप को भी फॉरगिव करिए कि अगर आपसे मिस्टेक्स हुई थी तो फॉरगिव करिए और रिलीज़ करिए उस बात को, और अपने आप को, अपना टारगेट इससे बनाइए गोल्डन कलर को, जो अबंडेंस यूनिवर्स आपको देना चाह रही है, अपना वहाँ उस गोल पर अपना जो ध्यान है वहाँ पर केंद्रित करिए। अपने आप को पीस में रखोगे तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, तभी आप अपनी फोकस कर पाओगे अपनी एनर्जीज़ को कि आपको कहाँ जाना है, आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या गलत है, क्या आप उनको डिफरेंस उसमें आप चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी आप वेट कर रहे थे, अगर आप किसी जॉब की वेट कर रहे थे, किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है कि मनी के लिए रास्ते में जो ये रास्ता दिखता हुआ नज़र आ रहा है ना, आपके लिए यहाँ पे है कि अगर कोई जॉब ढूंढ रहा था, बहुत टाइम से वेट कर रहा था, मनी कहीं स्टक हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेन में थे आप कहीं, तो वो सारा नेगेटिविटी आपकी एंड हो रही है और आपके लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं 7 डेज़ में। यहाँ पर ये मैसेजेस है। एंड यहाँ अगर आप बॉटम ऑफ द डेक देखें तो सन का कार्ड है। सन दिखा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। जो भी यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स अगर एंडिंग को दिखा रहा है कि आपका बर्डन खत्म हो रहा है और जो कामों में आपके लिए यहाँ पे मनी के लिए रास्ते खुल रहे हैं, ये आपके लिए एक हैप्पीनेस का रास्ता है, एक सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस आ रही है। और जो भी आपके ये ऑब्स्टेकल्स थे, जो ये हिल्स होती है, जो दिखाती है ऑब्स्टेकल्स थे, उनको आपको ओवरकम करना है, उनको आपको क्रॉस करना है। जो चैलेंजेस आपकी इस रास्ते में आ रहे थे उसको अपने
आपने उन्हें कट करना है नेगेटिविटी को, और उस पर आपने काम करना है, और ताकि आप ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें ओवरकम करके इस एनर्जी में पहुंच सकें। तो आपको अगर कोई भी आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उससे डरिए नहीं, उन पर काम करिए। और जो चीज़ आपको जो लग रहा है कि इसको ऊपर आपको फोकस नहीं करना, ये एनर्जीज आपको स्ट्रेस देती है, यहाँ पे बहुत कलर देखिए यहाँ पे बड़ा, तो जो स्ट्रेस दे रही है, नेगेटिविटी है, जो आपको माइंड इधर उधर उसमें स्टक हो जाता है, तो उन चीज़ों से अपने आप को हटाना है और अपने आप को गोल्स की तरफ, अपने जो भी आपके माइंड में जो आपके गोल्स हैं, जो आपका काम करना चाह रहे हो, जो आप रिसीव करना चाह रहे हो, मनी चाहते हो, मनी हर किसी को चाहिए, मनी अबंडेंस हर किसी को चाहिए, रिश्ते सबको चाहिए कि अच्छे हों। तो अपने काम के लिए अपनी पॉजिटिविटी को चूज़ करिए, पीस को में रहिए, पीस को चूज़ करिए। कहीं पर भी अगर आपको लगता है डिस्ट्रैक्शंस हैं तो उन एनर्जीज़ को कट करिए एंड अपना फोकस है अपनी मनी अबंडेंस पर, अपनी लाइफ के गोल्स हैं जो स्पिरिचुअली भी अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर अपने ऊपर काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा और लोगों का बर्डन आप पर था, तो वो बर्डन आपका रिलीज़ हो रहा है एंड आप फाइनली अपने खुद के जो टारगेट है उसको उसको सिलेक्ट कर पा रहे हो, उसको देख पा रहे हो। आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो कि आपकी लाइफ का जो भी गोल है, जो मुझे रिसीव करना है, मुझे उस पर काम करना है, उसी को देखना है। आसपास की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे अपना ध्यान हटाना है। तो आप एक हैप्पी एनर्जी में आने वाले हो। 99 नंबर दिखाता है कि आप डिवाइन आपको साइन दे रही है कि आपकी जो भी स्ट्रगल चल रही थी, रिश्तों में है, आपके काम में है, या आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ भी नेगेटिविटी थी, माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, तो 99 नंबर दिखाता है कि आपकी वो स्ट्रगल जो है वो एंड होने वाली है। और वैसे भी यहाँ अगर आप देखोगे 9, 9 एंड 10 है, तो 10 नंबर एक एंडिंग को दिखा रहा है। तो वो आप आगे बढ़ रहे हो। जो भी 7 डेज में आप देखोगे कि जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, इन गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो आप एक तरह से एक स्टेप आगे बढ़ोगे और 10 नंबर तक, जो कि 10 नंबर कंप्लीशन को, एंडिंग को दिखा रहा है। तो अगर आपका कोई पैटर्न चल रहा था, नेगेटिव पैटर्न था, तो आप उसको कट करोगे और आप उस नेगेटिव पैटर्न से अपने आप को फ्री कर पाओगे, रिलीज़ करोगे उस नेगेटिव पैटर्न को, जो भी आपका बार बार वो चल रहा था, रिपीटेड मिस्टेक्स हो रही थी जिसकी वजह से आप स्टक हो गए थे। तो आप उस सारी चीज़ों पर अपनी ये गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो आप उस एनर्जी से निकलेंगे एंड जो भी बर्डन है, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, वो आपकी देखेंगे आप 7 डेज में एंड हो जाएंगी। और आपके लिए यहाँ पे एक सक्सेस, एक पीसफुल, एक स्पिरिचुअल पर्सन, जो कहते हैं लॉयल्टी के साथ आपको जुड़ना है, और जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप सक्सेस को एंजॉय कर पाओगे। और जो सन की एनर्जी दिखाती है न्यू बिगनिंग, जो भी आप पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे तो नेगेटिव सिचुएशन एंड होगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सक्सेस आएगी, मनी अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। जस्ट आपको केयरलेस नहीं होना कि आपको अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको बस, अगर कोई खुशी का मौका आता भी है, कोई सक्सेस आती है, तो कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हम ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचना है, अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखना है, पूरी प्योरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ काम करिए। अगर कोई आपका जॉब ये पार्टनरशिप में है तो भी आपको लॉयल्टी के साथ पूरे अपने पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। येलो कलर फ्लावर्स जो है वो आपको सनफ्लावर दिखा रहे हैं कि वो भी हैप्पीनेस को दिखाते हैं। सन भी यहाँ पे बहुत येलो है, बहुत हैप्पी वाली फेस है। तो आपके लिए ये सक्सेसफुल होने वाले हो आप। और यहाँ पर आप अपने जो काम का एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी लाइफ का डिसीजन, अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेने वाले हो, अपनी और अपनी फैमिली की, और उस पर अपने पर काम करते हो। आप अपनी मनी को भी अर्न कर पा रहे हो और सक्सेस को भी अचीव कर पा रहे हो एंड रिश्तों को कंट्रोल, अपने एक होल्ड बना रहे हो। जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी उसे रिलीज़ कर रहे हो। एंड जो 9 नंबर दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, एक डेफिनेटली एक चेंज ऐसा आने वाला है कि चाहे आप रिश्तों में देख रहे थे कोई नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो रही है, हैप्पीनेस आ रही है। अगर काम में देख रहे थे तो वो बर्डन आपका रिलीज़ हो रहा है और आपकी लाइफ में काम बहुत अच्छा से जो सक्सेस आ रही है, अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करिए और जस्ट अपना फोकस जो है पॉजिटिविटी पर रखिए, अपने गोल्स पर रखिए कि आपको काम क्या करना है। पीस को चूज़ करिए, पीस में रहिए, शांति से रहिए और जो चीज़ें सर्व नहीं करती है तो उनको रिलीज़ करिए। अपने माइंड को फ्री रखिए, खाली रखिए। जितना आप अपने माइंड को फ्री करेंगे तभी आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही है उनको आप देख पाएंगे। और यहाँ पर हमें यहाँ मैसेज यहाँ पे दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई भी है और यहाँ पर एक्स भी है। अगेन यहाँ पर एक्स है। तो जो भी रिलेशनशिप में अगर कोई नेगेटिविटी थी, कोई पास्ट की रिलेशन की कोई स्टकनेस थी, आप उन्हीं यादों में, उन्हीं बातों में ही
उलझे रहते थे, तो वो आपकी लाइफ से चेंज हो, वो आप उस बातों को आप कट करने वाले हो। यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक्स आया कि वो आपको यहाँ पे कट करना है, नेगेटिविटी जो भी है उसे कट करिए और रिलीज़ करिए। और सेकेंड यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, तो अगर आप चेंज चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, यहाँ पर भी एक ड्रैगन फ्लाई। तो ये जो एक्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि 7 डेज़ में आपको अपनी लाइफ में से जो भी आपको पहले डिक्लटर करिए, माइंड को डिक्लटर करिए, अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं तो उन्हें डिक्लटर करिए। आपके घर में बहुत सारा अगर आपके आसपास डिक्लटर करने की ज़रूरत है, बहुत वेस्ट सामान है, तो उसको निकालिए ताकि आप अपने लिए पॉजिटिविटी के लिए जगह बना सकें, अपने माइंड में, अपने घर में, सराउंडिंग में, अपनी लाइफ में नए लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए आप जगह बना पाएँ। और जो अब यहाँ पर जो पॉजिटिव जो अबंडेंस आ रही है उसके लिए आप अपने स्पेस क्रिएट कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको स्पेस क्रिएट करनी है। अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ें जो आपके काम की नहीं है उन्हें रिलीज़ करिए ताकि आप अपने लिए अच्छी चीज़ों की जगह बना पाएँ, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सोल्यूशंस आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और जो भी चीज़ें थी आपको आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है और आपको अडेप्ट करना है, चेंज को अडेप्ट करिए। जितना आप रिलीज़ करोगे उतना ही आप चेंज के लिए जगह बनाओगे और उन्हें उस एनर्जी में आप जा पाओगे। और अपने आप को हीलिंग, जहाँ पर भी अगर हीलिंग की ज़रूरत थी आपके लिए हीलिंग आ रही है, तो आपकी सिचुएशन जो भी थी वहाँ पर आपको हील होते हुए आप देख पाओगे। तो आपको रिलीज़ करना है एंड पॉजिटिविटी के लिए जगह क्रिएट करनी है, क्योंकि बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मनी की अबंडेंस नज़र आ रही है, कॉइन्स बहुत सारे हैं, तो वो रास्ता आपके लिए खुलता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल्स आपके लिए रास्ते आपके लिए ओपन कर रहे हैं कि आप अपने लिए काम कर सकें, जॉब आपके लिए आ रही है। तो ये सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, चेंज हैं, और आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कि रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी की तरफ फोकस नहीं करना। तो फाइनली हम देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं 7 डेज़ के लिए, क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा की तरफ से। 1 कार्ड है धुनी। ये भी यहाँ पर भी मैसेज बर्न का है कि जो भी चीज़ें आपको, जैसे फायर होती है वो बर्न कर देती है, जो नेगेटिव जो चीज़ें उसमें जाती हैं। तो यह धुनी का मतलब है कि साईं बाबा के यहाँ पर धुनी जो होती है लकड़ियों को जलाया जाता था। तो यहाँ पर इसका मतलब होता था कि जो भी नेगेटिविटी है, आपने गए, आपने प्रेयर्स की, अपने भगवान को जैसे आप प्रेयर करते हो तो वो आपकी नेगेटिविटी को, आपकी प्रॉब्लम्स को सारी वो फिनिश कर देते हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को भरते हैं। तो ये धुनी का मतलब यही है कि जो भी आपकी बाबा यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, उनको वो फिनिश कर रहे हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को सेंड कर रहे हैं। तो आपको इस हैप्पीनेस को रिसीव करना है और जो भी डार्कनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको सारी को आपको सरेंडर कर देना है और उनको रिलीज़ करने के लिए प्रेयर करिए। और आप भी अपनी तरफ से रिलीज़ करिए, और जितना आप रिलीज़ करेंगे आप न्यू बिगनिंग के लिए आप स्टार्ट कर पाएंगे न्यू बिगनिंग को। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टर। आपको अपनी फैमिली को लेकर, रिश्तों को लेकर अगर कहीं प्रॉब्लम्स थी, आप डर रहे थे, कोई प्रोटेक्शन के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ साईं बाबा आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि वो प्रोटेक्टर हैं आपके, और वो आपके जो भी आपका डर है, यहाँ पर भी एक्स से कटिंग दिखाई जा रही है, जो भी आपका डर है उसको, फियर को आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हर तरह के डर को, और आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन दी जा रही है। फाइनली हम और देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं 7 डेज़ के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मनी के लिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज की जा रही है। आपको जो आपके दिल में जो आपकी खुशियाँ आ रही हैं, आपकी फैमिली को लेकर जो भी मिरेकल्स आप देख पाएंगे, आपके लिए मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दी जा रही है। तो अपने आपको ये चेंजेस को क्लेम करिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, और पॉजिटिविटी के साथ जो भी नेगेटिव है उसको रिलीज़ करिए। एंड यहाँ पे फूल, तो ऑन जो भी नेगेटिविटी है, जो लोग आपको फूल बनाते हैं, नेगेटिविटी सेंड करते हैं, या आपके फेस पर वो बहुत अच्छे हैं, उनका मास्क उतर गया, उनकी यहाँ से जो आइज़ पे उन्हें पहना हुआ है ना, तो आपका भी यहाँ पे है कि ये मैसेज है कि आपको पता चलने वाला है कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे थे, कौन से नहीं थे। तो आपका नज़रिया चेंज होने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप बुरे लोगों को, जो लोग आपको मूर्ख बना रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे, उन लोगों को आपको दिखा रहे हैं। आपका नज़रिया चेंज हो रहा है कि अपने पहचान पा रहे हो और उनके लाइफ से रिलीज़ कर पा रहे हो और उनकी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पा रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आया है, यहाँ पर हेल्प का कार्ड है कि बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं। 7 डेज़ में आप देखेंगे कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी आप कर पाओगे। बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर ये कि आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आ सकता है। यहाँ पर एक पर्सन हेल्प कर रहा है और आपके लिए एक मैसेज और भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो और
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएँ, तो आपको दूसरों की हेल्प करनी है। जो लोग जो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनको हेल्प करना है किसी भी तरह से, चाहे आप मनी वाइज करें, चाहे आप अपनी किसी भी एनर्जी से, आप कैसे भी आप उनको, चाहे आप गाइड करें, चाहे मतलब जिस तरह से भी आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हो, एनिमल्स को, बर्ड्स को, जिनको भी आप हेल्प करते हो, तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आती है। यहाँ पर पीछे देखा जा रहा है तो साईं बाबा यहाँ पर देख रहे हैं, ये पर्सन इसको हेल्प कर रहा है। तो जहाँ आप एक बार किसी को हेल्प करते हो तो ये कहा जाता है कि यूनिवर्स आपको देख रहा होता है, तो वो आपके लिए उसी टाइम आपके लिए भी ब्लेसिंग भेजते हैं। तो बाबा आपको हेल्प कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो हेल्पिंग हैंड आपको दिया जा रहा है, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में दिख सकता है। कोई लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, कोई फ्रेंड एंड फैमिली में हेल्प कर सकता है, तो ये डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प आ रही है। नेक्स्ट कार्ड देखो, अभी बात की हमने को एग्जिस्टेंस वाली, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर रहिए, सीखिए। अगर आपको यहाँ पे सीखने को कहा जा रहा है, आप अगर जितना आप अपने आसपास की सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ मिलकर रहते हो, एक दूसरे की हेल्प करते हो, उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, मैनिफेस्ट कर पाते हो अपने ड्रीम्स को। फाइनली एक मैसेज और हम देख आ ही गया, एक मैसेज, द पावर ऑफ ऊदी। थर्ड आई चक्र आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इंट्यूशंस आपको हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके थर्ड आई चक्र को। अगर किसी तरह की नेगेटिविटी आपकी थर्ड आई चक्र में आ गई थी तो रिलीज़ की जा रही है, हेल्प किया जा रहा है, आपका चक्र क्लीन किया जा रहा है। ऊदी इज़ ऑल परफुल। यहाँ पे अपने आप माथे पर तिलक लगाकर, अगर आप रह सकते हैं घर में अगर है तो आप जब पूजा करते हो या जैसे भी आपको प्रोटेक्ट करना है अपने थर्ड आई चक्र को, तो कोई तिलक लगा सकते हो। किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि वो लगाना चाहता है लेकिन वो लगा नहीं पा रहा है, तो उस या किसी वजह से नहीं लगा पाया, तो उनको यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है कि ऊदी अगर आप यूज़ करते हैं, ऊदी है जो बाबा की, यहाँ पर हमने जो बात की थी, ये जो फायर होती है, जो जब जल जाती है तो इसकी जो राख होती है उसको यूज़ किया जाता था पॉजिटिविटी के लिए, कि उसको अगर थोड़ा सा भी कोई लोग ले लेते थे तो उनको उससे बहुत फ़र्क पड़ता था, हेल्प मिलती थी। तो जो डिवाइन की चीज़ें होती हैं उनसे पॉजिटिविटी आती है। तो उसी तरह से आपको कहा जा रहा है, अगर आप माथे पे ऊदी लगाना चाह रहे थे, इसको ऊदी बोला जाता है उस भस्म को, तो आप अपने माथे को लगा सकते हो। ये आपको पावर ऑफ ऊदी का मैसेज है कि आप फील कर पाओगे इस पावर को, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपकी लाइफ में। इस तरह से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, जैसे आपका थर्ड आई चक्र इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में, कि आपकी थर्ड आई चक्र आपका हील हो रहा है, आपको इंट्यूशन आपकी तेज़ हो रही है और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप ये देख पाओगे। एंड फाइनली है, हर्डल्स आपकी लाइफ से रिमूव किए जा रहे हैं। जो भी आपके रास्ते में, यहाँ पर भी था, रास्ता आपके लिए ओपन किया जा रहा है। जो भी ऑब्स्टेकल्स थे तो वो आपकी लाइफ से रिमूव किए जा रहे हैं। तो बाबा आपकी लाइफ से फाइनली जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थे, जो आपको हर्डल्स आ रहे थे, उनको रिमूव कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस के रास्ते खोल रहे हैं, खुशियों के रास्ते खोल रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप डर रहे थे प्रोटेक्शन को लेके, बच्चों की, फैमिली की, तो उस सबको अब आपको कहा जा रहा है कि आपको ब्लेसिंग है कि वो आपको, आपकी फैमिली को और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड जो भी चीज़ें हर्ट कर रही थी, जो नुकसान पहुँचा रही थी, उन फियर को और उन नेगेटिविटी को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैसेजेस आए हैं, साईं बाबा की तरफ से ब्लेसिंग्स आई हैं, गाइडेंस आई है। तो आपके लिए जो मैसेज आपको रेजोनेट होता है उसको लीजिए, जो आपके लिए नहीं रेजोनेट होता उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और यहाँ पर इतनी सारी मनी अबंडेंस के जो रास्ते खुल रहे हैं। आप क्लेम करना चाहते हो इस रीडिंग को, तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करिए। क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप थैंक्स कर सकते हैं बाबा को, और जिनको भी आप प्रेयर करते हैं उन्हें थैंक्स करिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो हटें और आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो। और जो रास्ते आपके लिए अबंडेंस के लिए हैं, हम यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर हमें दिख नहीं रही हैं अभी, या जो हम चूज़ नहीं कर पा रहे, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो, ताकि आप जल्दी से देख पाएँ अपने लाइफ में जो भी रास्ते हैं और उन्हें चूज़ कर पाएँ, उन पर अबंडेंस को क्रिएट कर पाएँ अपनी लाइफ में, अबंडेंस को रिसीव कर पाएँ। जो भी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आ रही है, हेल्प आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उसको रिसीव कर पाएँ। मैं भी इस अबंडेंस को मैं भी क्लेम करूँगी, आप भी क्लेम करिए। क्लेम करने के लिए थैंक्स करिए, जो कमेंट बॉक्स में जाकर आप साईं बाबा को थैंक्स कर सकते हो, अपने जिनको भी आप, जो भी आपके गुरु हैं जिन्हें आप प्रेयर करते हो उन्हें थैंक्स कर सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड करने से आपकी लाइफ में अबंडेंस जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो और आपके लिए जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उनको पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, शेयर करिए। यहाँ पे मैसेज भी था कि अपने आसपास लोगों को हेल्प करिए, हो सकता है किसी को इससे हेल्प मिल सके, तो शेयर करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।